बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, नौजवान सहाफ़ी हैं। उनसे आज डिस्कस करेंगे कि ये जो एक आर्मी चीफ़ का एक तनाज़ा आपको नज़र आ रहा है, जीएचक्यू ने समरी ना भेजकर जो हुकूमती हलकों में इस वक्त जो हुकूमती सफ़ों में जो हलचल मचा दी है, ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। हुकूमत जो है, जो एक सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान सब कुछ अच्छा जा रहा था, तो अचानक ये क्या जो है ये चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये 2-3 दिन जो हैं ये पाकिस्तानी कौम पर जो गुजर रहे हैं वो तो गुजरे हैं, लेकिन जो हुकूमत पर इस वक्त गुजर रहे हैं उस पर बात करेंगे। वसीम भाई, ये क्या हो रहा है भाईजान, थोड़ा सा बताएं हमारे लोगों को कि ये इस वक्त हुकूमत की सफ़ों में जो हलचल नज़र आ रही है, ख्वाजा आसिफ के बयान, राना सनाउल्लाह के बयान और इसके साथ साथ आपको खुर्रम दस्तगीर के बयान और शायद खान अब्बासी भी ये कह रहे हैं कि ये मामला अदालत में जा सकता है। तो आपको क्या लग रहा है ये मामला? हो क्या रहा है? मुझे ज़ाती तौर पर तो ये लगता है कि हुकूमत को भी नहीं पता, या शायद इस वक्त किसी को भी नहीं पता हम्म, कि जो सिचुएशन इस वक्त बनती जा रही है। हम्म, मामलात ये हैं कि मेरी ज़ाती राय में तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आप खुद भी इस चीज़ को कहेंगे कि नहीं होना चाहिए था। हम्म, मगर जिस नहज पर अब ये मामलात लाए गए हैं कि एक 3 साल, हर 3 साल बाद हमारे मुल्क में एक तनाज़ा शुरू हो जाता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आईनी और कानूनी तरीके से तो 22वें ग्रेड के एक अफसर की तैनाती है और इस मुल्क में 90 के करीब अफसर हैं जो 22वें ग्रेड के हैं। ठीक है। इससे पहले क्या आपने कभी सुना उन 90 में से 89 अफसर बाकी भी तैनात होते हैं? मगर जब भी एक अफसर की तैनाती पे बात आती है तो इस तरह के हिजान की सूरत हाल हमेशा से ही पैदा हो जाती है। चलें हम इसको एक्सेप्शन दे देते हैं कि ये मुल्क की सलामती का मामला है, इस पे थोड़ी सी इसे आप कह लें कि चीफ ऑफ, अहमियत हाँ ज़्यादा हाँ, मिलती एक है। चीफ का मामला है। मगर इस हद तक जाना कि आपके इस वक्त देखें कि मुल्क की हालात कहाँ पे खड़े हैं। आपके मुल्क में इस वक्त एग्जेक्टिव वजीर आजम साहब कितने दिनों बाहर रहे, उसके बाद शर्म शेख में रहे, वापस आए। निज़ाम रियासत, निज़ाम हुकूमत इस वक्त मफलूज होकर रह चुका है। बाकी हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे भी यही लग रहा है कि नहीं, इस तो ये मामला जो ये एक डेडलॉक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि समरी जो है अभी आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है, अमूमन हम ये देखते हैं, मैंने पिछले 2-3 जो एक अपॉइंटमेंट हुई उनके मैंने नोटिफिकेशन देखे हैं। 27 को नोटिफिकेशन होते हैं, 29 को जो है आर्मी चीफ जो है उसने चेंज होना, उसने कमान संभालनी है। लेकिन फिर ये है कि ये समरी का ना आना, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 18 तक समरी आ जाएगी, राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में हो जाएगा। तो असल क्या है कि लंदन जो कुछ चाह रहा है इदारा वो नहीं चाह रहा, जो इदारा चाह रहा है वो लंदन नहीं चाह रहा, और शहबाज शरीफ जो है वो कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं। ये क्या चल क्या? शहबाज शरीफ को बेचारे को फंसा दिया है इस वक्त। बाकी जहाँ तक समरी की बात है तो इतलात तो यही है कि समरी 27 के बाद ही आएगी इदारे की तरफ से। ठीक है, अब उसमें तमाम तर यानी कि अगर 27 के बाद आती है तो जो लंदन चाह रहा है वैसा नहीं होगा। वैसा हरगिज नहीं होगा, ये इदारा चाहता है इस ठीक वक्त। है। लेकिन आपकी बात वही दुरुस्त है कि लंदन कुछ और चाहता है और इदारा कुछ और चाहता है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में नून लीग उसी नैरेटिव पे वापस जाना चाह रही है जो उसने छोड़ के, जो उसने कुर्बान करके ये तमाम NRO 2 लिया और 9 अप्रैल को हुकूमत संभाली। 10 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने जो हुकूमत संभाली थी, वो उसी नैरेटिव पे वापस जाना चाह रहे हैं। और अभी आपकी और मेरी ये डिबेट हो रही थी कि क्या अवाम वो नैरेटिव बाय अभी मैं करेगी या ये सवाल आपसे करना चाह रहा अवाम था। वो नैरेटिव बाय करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर अभी तक इतलात यही है कि 27 के बाद समरी आएगी और 27 के बाद में जो 4 सीनियरिटी के ऊपर लोग होंगे उनमें से लगा दिए जाएंगे और होगा वही। इस मुल्क में अगर हम देखें, रिवायात के मुताबिक भी देखें या हकीकत के मुताबिक भी देखें, तो वही होगा जो इदारा चाहेगा और वही होगा जो इदारे की तरफ से समरी आएगी। हाँ, अगर नवाज शरीफ साहब, एक और चीज़ बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही। नून लीग तो कहती है कि जी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था, इस इमरान खान को जनाब जो है वो लेकर आने वाले थे। बिलावल सरदारी ने कहा कि ये सिलेक्टेड है। तो अब बात ये चीज़ है कि आर्मी चीफ तो कोई भी बन जाए, ठीक है। जब ये कहते हैं, जब ख्वाजा आसिफ और बाकी सारे ये कह रहे हैं कि भाई ये अच्छी बात है कि पहली मरतबा इदारे ने अपने आप को सियासी तौर पर दूर किया है, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि समरी 27 को आ जाए, 26 को आ जाए, 25 को आ जाए, 29 को नोटिफिकेशन कर रहे हैं ना। तो फिर ये परेशानी किस बात की है? इमरान खान को तो कहते थे कि वो मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं, अच्छा, ये अभी क्या कर रहे हैं? आपने एक बात नोट की है, अभी तक जो नैरेटिव बनाया गया है वो ये नैरेटिव बनाया गया है कि इस तमाम तैनाती पर जो इसको मुतनाज़ा बना रहा है, इस तैनाती को या इस तैनाती के ऊपर जो कर रहा है, आप कह लें सियासत कर रहा है, वो इमरान खान कर रहा है।
आपने ये नैरेटिव अभी तक बहुत सुना ये होगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर आपने क्या इमरान खान का कोई पब्लिकली, उनका एक नैरेटिव हमेशा से रहा है जिसमें उन्होंने जलसों में भी उसका बारहा जिक्र किया है कि मेरिट पे होना हाँ चाहिए। मेरिट पे होना चाहिए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि ठीक है कि इदारे की तरफ से जो भी आएगा, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचता है वो मेरिट पे पहुंचता है, मगर लगाने वाले क्या मेरिट के मुताबिक पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, सही बात है। ये उनकी तरफ से सवाल था। मगर इस पिछले पूरे जितना भी आप ये देख लें, जब से ये हिजान की सूरत हाल पैदा हुई है, इमरान खान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक ही नैरेटिव आया है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर वो पीछे हट गए अपने स्टांस से। मतलब जो भी लगेगा वो उनके हक में है। वही आपकी असेसमेंट क्या है कि इमरान खान तो ठीक है जी, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान को तो अपनी आर्मी चीफ चाहिए। जो खुर्रम दस्तगीर ने भी बात की थी कि आर्मी चीफ इसलिए लेकर आना चाह रहे थे क्योंकि हमारे अगले 10 साल का रास्ता बंद करना चाहते थे। तो अब इनको क्या परेशानी है, ये मकसद है कि क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सारी चीज़ों पे? फ्रस्ट्रेशन की सिर्फ वजह सिर्फ यही है कि अगर आप अब भी सोचें कि ये लोग फ्रस्ट्रेट ना हो तो आप भी बड़े भोले और बड़े मासूम हैं। NRO2 वापस हो जाएगा। NRO2 वापस। और इस वक्त जो सिचुएशन है कि आप देख लें कि 50% के करीब लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर नवाज शरीफ अपनी मर्जी का बंदा नहीं लाएंगे तो इस निजाम में, इस सारे सेटअप में, इस उनके स्टेक्स क्या बाकी रह जाएंगे। अच्छा एक और चीज बताएं, ये नवाज शरीफ को वैसे शौक है कि अपनी मर्जी का बंदा लेकर आने, लेकिन उसको कभी भी अपनी मर्जी का बंदा जो है वो उसको हजम नहीं हुआ। तो ये उसको कोई शौक है, ये क्या चक्कर है नवाज शरीफ? क्यों इस कोई तरह शौक वोक नहीं है, हर बार देखा जाता है। बदकिस्मती यही है ना कि काश देखा यह जाता कि इन सारे जर्नल्स में से होता तो ये कि चलें आपने इंटरव्यूज करने हैं, चलें आपने मेरिट का एक तयन करना है कि तमाम लोग मेरिट पे आ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स बन चुके हैं। अब हमारे रीजनल मसाइल क्या हैं या इस वक्त मुल्क को दरपेश मसाइल क्या हैं और उसमें कौन से उस लेफ्टिनेंट जनरल की एक्सपर्टीज हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर इस मामलात से, इस तमाम तर हिजान की सूरत हाल से रियासत पाकिस्तान को बचाएगा। मगर यहाँ नहीं देखा जाता ये चीज़। देखी ये जाती है कि अगला सेटअप या मुझे कौन मजीद सिक्योर करेगा, मेरी सियासत को मजीद कौन सिक्योर करेगा। अभी तक नवाज शरीफ वही देख रहे हैं। अच्छा कुछ ये चीज़ें इदारे से आ रही हैं वसीम साहब के, जो एक समरी ना भेजने के हवाले से अभी तक तो क्या सरियाँ ही हो रही हैं कि एनालिसिस हो रहा है, असेसमेंट जो है लोगों के सामने आ रही है। खबर या तो इदारे के पास है या फिर आपको पता है कि चंद लोगों के पास, 2-3 लोगों के पास जो है हुकूमत कह लें या लंदन कह लें। बात ये चीज़ है कि इस वक्त जो है जो एक पॉलिटिकल जो क्राइसिस आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त जो है इदारे की जो है, आप समझती हैं कोई ऐसा शख्स जो है जो अभी से मुतनाज़ा हो, किसी जो भी आप समझ लें, वो इदारा अफोर्ड कर सकेगा अगले 3 साल के लिए? इदारा अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकेगा। इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो अवाम ने एक नैरेटिव बना लिया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप अब देखें कि इस बात पे तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ 2 मिसालें दूंगा कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला होता है और अभी इमरान खान की जानिब से कोई बयान नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी होती है कि हमला किसने कराया। अरशद शरीफ की शहादत होती है, अभी तक तहकीकात नहीं हुई है, उनका फैमिली का कोई वर्जन नहीं आता, अगले 2 घंटे में इस्टेब्लिश हो चुका होता है कि ये किसकी तरफ है, इशारे कहाँ जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मगर अब मसाइल ये हैं कि क्या इदारा इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछे ना, इदारा शायद अब भी इसे अफोर्ड कर सकता है। ये शायद मैं बड़ी तल्ख बात कर रहा हूँ, मगर मसला ये है कि वो अपनी जो उनके पास पावर है वो इतनी आसानी से हम कह लें कि वो किसी को नहीं देंगे, सियासतदानों को भी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है। अब ये मेरी ज़ाती राय कह लें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब नया चीफ आएगा उसकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, वो इन तमाम पॉलिसीज़ को 180 के एंगल पे चेंज करेगा, रिवर्स करेगा और अवाम की हिमायत और अवाम की ताकत लेने की कोशिश करेगा। मगर जिस नहज पे सूरत हाल पहुँच चुकी है, छोटी सी बात आपका शायद वक्त, यहाँ पे बात की जाती है एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट। मगर मैं ये कहता हूँ, इसमें मैं काफ़ी सारे आपको दलीलें भी दे सकता हूँ कि इस वक्त नैरेटिव सिर्फ 2 हैं, एंटी इमरान और प्रो इमरान। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव मैं बाय नहीं करता। इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान को ये क्रेडिट तो देना चाहिए ना। बिल्कुल, आप जब हुकूमत में होते हैं तो आप पॉपुलर होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप अनपॉपुलर होते हैं। लेकिन बात ये चीज़ है कि आप अपोजिशन में भी रहते हुए 2 बयानी आपने बना लिए कि एक है एंटी इमरान या प्रो इमरान। तो फिर इसका मतलब ये है कि लोग तो अवाम जो है वो खान के साथ खड़ी हुई। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखें, प्रो इमरान और एंटी इमरान मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही वो लोग थे जो आज बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और जो इदारे के लिए दर्द सर बने हुए हैं। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त भी यही इदारा था, उसके पास यही पावर्स थी, वो सारा कुछ ऐसे ही चला रहा था, लेकिन अवाम के लिए इदारा बहुत अच्छा था। जैसे ही आपने उसकी एक और बात भी है, देखें हमेशा हमारा इदारा है, रिस्पेक्ट इदारा है, इसने पाकिस्तान की
जो है बका की ज़ामिन है हमारा ये इदारा, इसमें कोई शक नहीं। नो लेकिन डाउट। लेकिन बात ये चीज़ है कि जब तक जब तक इदारा जो है ये पाकिस्तान की आवाम जो है इसके साथ है, और यानी कि ये मैं नहीं समझता कि अवाम इदारे के ख़िलाफ़ है। कुछ पुलिसियाँ होती हैं जिनके ख़िलाफ़ अवाम चलो वो बात कर रही है, लेकिन बात ये चीज़ है कि इन चोरों को जब दोबारा वापस लाया गया, जब नवाज शरीफ, जब शहबाज शरीफ, मनी लॉन्डर, जितने भी सारे इनको वापस लाया गया, तो फिर ज़ाहिर बात है अवाम में एक फ्रस्ट्रेशन है, अवाम में गुस्सा है। आखिर पर मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन करेंगे या शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन होगा? शहबाज शरीफ इतनी आसानी से, जैसे कहा जा रहा है ना कि वो अपनी मर्जी का जनरल अपॉइंट हाँ, कर वो जो लेंगे, राना सनाउल्लाह, समरी ना भी आई, हाँ, राना राना सनाउल्लाह सनाउल्लाह शायद बढ़ का के खाना मार रहे पासी के। देखें, एमओडी ने समरी लेके आनी है खुद, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आएगा, वो साइन कराएगा और उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास जानी है। अगर एमओडी जो हिदायत लेके आया होगा वो नाम पे समरी पे साइन ना हुए, तो वो शायद प्रेसिडेंट हाउस जाने की बजाय कहीं और भी जा सकता है, और उसके बाद हालात हाँ, यानी कि हालात बड़े गंभीर है। गंभीर हैं। पर ये कुछ चीज़ें देखते हैं कि अगले 2 से 4 रोज़ जो हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आपको सियासी हलचल भी नज़र आएगी, आपको गहमा-गहमी भी नज़र आएगी, लेकिन मसला ये चीज़ है कि 2 बड़ी अपॉइंटमेंट हो रही हैं। एक तो इमरान खान साहब पिंडी आ रहे हैं, और इसके साथ-साथ आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है, इसने एक पाकिस्तान में एक हिजान की जो कैफ़ियत है। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, और इस हवाले से क्या चीज़ें आती हैं, आपको हम आगाह करते रहेंगे। लेकिन इस वक़्त जो है सिविल मिलिट्री तल्लुकात, आप समझिए कि वो जो हम हर बार एक टिकर डालते हैं कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो गए हैं, तो इस वक्त जो है सूरत हाल ये नज़र आ रही है। तो बहरहाल आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। मुझे और वसीम मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।